राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 5। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का विभिन्न अनुष्ठान और रविवार के व्रत के वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य और पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो भी शिव भक्त नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, जो करोड़ों पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसका तो पुण्य का महात्म्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जब एकमात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता वर्णन, तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में क्या ही कहा जाए, उसका वर्णन कैसे किया जाए। मनुष्यों को चाहिए कि करोड़ लिंग का निर्माण कर असामर्थ्यता में 1,00,000 लिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, या 1000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, या फिर 100 शिवलिंगों का निर्माण, या नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कि मेरी सानिध्य मिल जाती है। और शरणाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक जो भी भक्त मन लगाकर श्रद्धा भाव से भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करता है, वो ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। संपूर्ण श्रावण मास के पुराण की कथा और महात्म्य को श्रवण करते हैं। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु कथा भी नहीं होती है। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों को नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत तक मेरे समीप कैलाशवास में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वे सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन के संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्न का दान और व्रत करने वाले को हविष्यान ग्रहण कराने वाला होता है, वही वृग्रह आदि सभी प्रकार के धन्यों से अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाले और शाक का त्याग करने में से शाक करता हो जाता है। और जो भी व्यक्ति श्रावण मास में केवल भूमि पर शयन करता है, वह कैलाश का निवास प्राप्त करता है। श्रावण मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करके मनुष्य 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान कर ले श्रावण मास में, तो पूरे वर्ष भर का स्नान का प्रातः पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। और वह इस श्रावण मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मकरत मणि और षष्ठी यानी पिठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अन्य किसी पार्थिव शिवलिंग के साथ किसी भी समय अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाले मनुष्य को सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। जो नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजन करता है, वह मेरे पूजन का और मेरे कैलाश का निवासी होता है और मुझको अत्यंत प्रिय होता है। किसी तीर्थ के क्षेत्र में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस श्रावण मास में एक बार जप करने से, एक माला का जाप करने से, एक भी बार शिव पुराण का अध्याय को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है।
अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण स्वरूप से सिद्धि हो जाती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर इस श्रावण मास में 1000 बार पुरुष सूतक पाठ का पाठ करता है, कलयुग में उसका 100 गुना पाठ करना चाहिए और वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। गुरु की पत्नी के साथ संघर्षजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र या पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूतक के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रावण मास में मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरक का गामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों की भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम, 10 सहस्त्र होम अवश्य करना चाहिए। और अभिव्यक्तियों के लिए ओम भू ओम भू ओम स्वर के साथ तिलों के द्वारा ही यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का भी वर्णन करूंगा, तो आप उसे भी सुनिएगा। हे अनग, हे नारद, हे सनत कुमार, उनमें से सर्वप्रथम मैं आपको रविवार के व्रत को बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज श्रेष्ठ रहा करता था। वह दरिद्र और कृपण था। वह भिक्षावृत्ति में लगा ही रहता था। तो एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देख लिया और उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोलता है कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? सामान्य चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही सर्वार्थ है और परमार्थ ही सर्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप कृपया करके इस व्रत का विधान और फल अवश्य बताइए। तब स्त्रियां बोलती हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे, इसके प्रति अभक्ति और अनास्था रखने लगेंगे, तो आपको ये व्रत कैसे बताऊं? उनकी ये बात को सुनकर उनमें जो एक प्रोणा स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत और विधि को बताने लगती है। ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करने के पश्चात एक शुभ दल पर रक्त चंदन के सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बना लें। उस मंडल पर रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन अथा जपा कुसुम की मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत, जपा कुसुम अथवा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। नारियल के बीज का नैवेद्य उनको अर्पित कर दें और आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें। श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार कर उनकी प्रदक्षिणा करें। उसके पश्चात
6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवस्व सूर्य को अर्पण करें, उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान कर दें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्रवर, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोड़ी कोड़ी से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार का रोग हो तो रोगों से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने का क्या ही प्रयोजन। जो साधक जिस जिस अवशिष्ट की कामना करता है वह उसको प्रभाव मिलता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार से करें और इसे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके उन ब्राह्मणों को अपने घर बुलाएं और उनसे जैसा सुना था वैसे विधि पूर्वक उस संपूर्ण व्रत को भी किया और अपनी दोनों पुत्रियों को ये विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से, शिव जी के दर्शन से, उनके पूजा के प्रभाव से कन्या दिवंगनाओं के सदृश्य हो गई। अब उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया और अनेक उपायों से निमित्त से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी उन दोनों खिड़की के पास खड़ी हुई उन दोनों सुंदर कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन दोनों कन्याओं ने अपने शरीर के अवयव से तिरस्कृत कर रही हैं और उन्हें देखकर राजा मोहित हो जाता है और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो जाता है। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया अपने विवाह के लिए। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्या राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्या भी संपन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुनि श्रेष्ठ, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तो जो भी विधि नंदन और विधि विधान से इस व्रत को श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। तो इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का महात्म्य प्रणीत और अनेक प्रकार के व्रत, रविवार के व्रत का कथन अध्याय संपूर्ण हुआ। 5वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कथा कैसी लगी और श्रावण मास में आप श्री बाबा महादेव पिताजी का पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।